नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सेल्फ लव की सक्सेस स्टोरी 14 इयर्स में जो नहीं हुआ ना, वो अब होना शुरू हुआ। देखो आप क्या सक्सेस स्टोरी, आपको मजा आ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, सेल्फ लव की कहानी है ये। और हाँ, सॉरी, साउंड आया था ना कुछ। नमस्ते अनिल भैया, नमस्ते शांभवी दीदी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और रोते रोते आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। मेरा दिल खुशी से रो रहा है और मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आपने कमाल कर दिया है। जो मैंने 14 साल में नहीं किया, वो मैंने आपके वीडियोस देख करके फॉलो करना शुरू किया और 1 साल के अंदर ही अंदर मेरी पूरी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। मैं जब 20 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी और ये अरेंज मैरिज थी। और ये शादी इतनी ज़्यादा खराब शादी थी कि मैं आपको कैसे बताऊं। मैंने अपने आप से प्यार करना कभी इस शादी में नहीं सीखा। बस यही सीखा था जो मेरी मम्मी ने और मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया था कि बस करते जाना, एक दिन उन लोगों को तुम्हारी कद्र होगी। लेकिन आपने जो सिखाया वो किसी ने नहीं सिखाया कि अपनी कद्र करो तब तुम्हारी कद्र होगी। मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। इस बीच तक तो ऐसा लगा था कि बस खत्म लाइफ, इतने साल निकल गए, अब क्या बचा है। लेकिन आपने सिखाया, लाइफ तो अब शुरू हुई है। मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। मैंने अपने हस्बैंड को इस तरह से लेना शुरू किया कि ठीक है, तुम हो अपनी जगह हो, लेकिन मैं भी अब अपनी जगह हूँ। मैंने अपने आप से इतना प्यार किया है कि मेरी पूरी शक्ल ही बदल गई है। मेरा होने का तरीका बदल गया है, मेरे कपड़े बदल गए हैं, मेरे बाल बदल गए हैं, मेरी स्किन बदल गई है, मैं पूरी की पूरी बदल गई हूँ। मैं जैसी शादी करके आई थी ना, उससे भी ज़्यादा यंग अब लगती हूँ। और मेरे हस्बैंड अब मुझे हाथों पे उठा के रखते हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि अरे यार, तुम ऐसी पहले क्यों नहीं थी? तुम क्या थी और क्या कर रही थी? मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ ऐसी भी हो सकती है। तुमको क्या हुआ है? अब मैं ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती। अब मैं उतना कुछ उनके पीछे-पीछे नहीं पड़ती हूँ। अब मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ जो मैंने 14 सालों में किया। मैं सब लोगों के लिए कर के अब परेशान हो गई थी। इस बीच में मेरे बच्चे भी हुए और वो दोनों ही बच्चों को पालते-पालते ज़िंदगी यहाँ तक आ गई। अब मैंने बच्चा बनना शुरू किया। अब मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, अपनी देखभाल करना शुरू किया। आपको मैं एक और बात बताती हूँ। आपने जब ग्रोथ की बात की तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ से ग्रोथ करूँ। अब आप सुनोगे तो आप खुश हो जाओगे। मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑनलाइन ही यूट्यूब पर देख-देख करके करना शुरू किया। उसमें भी मेरी ग्रोथ होने लगी। मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगी और फिर यहाँ पर भी मैं छोटे-छोटे बच्चों से और अपने बच्चों से भी इंग्लिश में बातें करने लगी। और अब तो मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ कि मुझे मज़ा आ जाता है और मेरे बच्चों को भी बहुत मज़ा आ जाता है। मेरे बच्चे तो अब ये बोलने लगे हैं कि मम्मी पीटीएम में आप जाया करो। अच्छा, पीटीएम में आप जाया करो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप जाया करो। मैं अब ऐसे हँसती हूँ, ऐसे खिलखिलाती हूँ जैसे मैंने 14 साल कभी हँसी देखी ही नहीं थी। क्या सिखाया है उन लोगों ने यार? आपने जो सिखाया है वो सिखाना चाहिए कि खुश रहो। खुश रह कर के हम ज़्यादातर लोगों का ख़्याल रख सकते हैं, अपने ख़्याल के साथ में ख़्याल रख सकते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट ट्राई किया, मैंने ट्रेडिंग करने का ट्राई किया, मैंने वो भी सीखा। मैंने सोचा कि पहले ना ऐसे सीखते हैं जैसे लोग फ्री में सिखाते हैं। मैंने वहीं से सीखना शुरू किया, अब मैं वो भी करती हूँ। और इसके साथ-साथ ही मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी ले लिया। अब मैं अपने काम पर काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे यही बोलते हैं, "ऐसी चाहिए, ऐसी ही चाहिए, बस तुम ऐसी रहो।" और वो मेरे पीछे एकदम ऐसे हो गए हैं जैसे अभी-अभी शादी हुई हो या शादी होने वाली हो। ये क्या किया था मैंने 14 साल तक, मैं क्या कर रही थी? मैं सच में आज इतनी ग्रेटफुल होती हूँ कि हर पल आपके लिए मेरे मन से दुआ निकलती है। आपके चैनल को प्यार करने का मन करता है। आपको देखती हूँ तो आप पर प्यार आ जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने जैसे साक्षात एक मैसेज भेजा हो, एक सीख भेजी हो और वो सीख आपके रूप में भेजी हो। सच में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ बच्चों की तरह खेलते हैं।
मैं बच्चों के साथ गार्डन में खेलने के लिए जाती हूँ। मैं भी अब दौड़ने के लिए जाती हूँ। आपके वीडियोज़ में सुना था कि ये करना चाहिए, तो मैं अपने ऊपर अब बहुत ख़्याल रखती हूँ। अपनी हेल्थ का तो मैं अब इतना ख़्याल रखती हूँ कि आप पूछो ही मत। जो मैं बिल्कुल नहीं रखती थी, बचा-कुचा खा लेती थी, ये करती थी, वो करती थी, बस किसी तरह से इन लोगों का सब कुछ मैं कर दूँ, इसी में लगी रहती थी। अब मैं ये सोचती हूँ नहीं, मैं पहले अपना कर लूँ, इन लोगों का तो मैं डबल रफ़्तार से कर लूँगी। अब आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आती है। सेल्फ लव बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे बदली है, जहाँ पर मैं गिव अप कर रही थी और वहाँ मेरी लाइफ़ बदल गई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान जी हमेशा आपके साथ रहें, आपका भला करें। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। देखो, हम फीमेल्स को ना यही सिखाया जाता है, हमने देखा भी यही होता है। सिखाना तो चलो कोई नहीं सिखा रहा ना, तभी भी हमने देखा यही होता है कि सबके लिए करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अपने लिए भी करो। हम हेल्दी रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, हम फिट रहेंगे, तो हम ज़्यादा कर पाएँगे। मैं नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा काम कर पाती हूँ। मेरे खुद के घर के लोग मुझे बोलते हैं कि तुम खाना भी खुद ही बना लेती हो, मैं और जो डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग का जो ये वाला काम होता है, ये मैं कर लेती हूँ। मेरे पास में हाउस हेल्प है, जो कि बर्तन धोती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं। देखिए ये काम मेरे घर में मैं करवाती हूँ, लेकिन इसके अलावा का सारा काम मैं खुद करना पसंद करती हूँ और मैं करती हूँ और मैं खुश हो कर के करती हूँ। इसमें अपनी केयर करते-करते करती हूँ, अपने आप से प्यार करते-करते करती हूँ। क्या लगता है आपको? एक्सरसाइज़ नहीं करती मैं, काम नहीं करती मैं, वर्किंग नहीं हूँ मैं, बच्चा नहीं है मेरे पास, इन-लॉज़ नहीं है मेरे पास, हस्बैंड नहीं है मेरे पास, मेरा खुद का फैमिली मम्मी-पापा लोग नहीं है मेरे पास में। क्या नहीं है? सब कुछ तो है, सब कुछ मैनेज करते हुए करना होता है और उसमें अपने आप को लाइन में सबसे पीछे नहीं खड़ा करना होता है, लीडर बनना पड़ता है, सबसे आगे खड़ा होना पड़ता है। तब जाकर के हम एक फैमिली को स्ट्रेंथ भी दे पाते हैं और खुद में हिम्मत होगी तभी तो दे पाएँगे। उन लोगों के लिए भी कर पाते हैं। उनको नॉर्मल से ज़्यादा प्यार कर पाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा चीज़ें दे पाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ का ख़्याल रख रहे हैं, मुझे पता है कि यार हेल्थ के लिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। अगर मैं खुद का इतना ख़्याल रख रही हूँ, तो वो चीज़ें मैं आगे अपनी फैमिली को दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ? लेकिन अगर मैं अपना ही ख़्याल नहीं रख रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी थकूँगी, मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ूँगी, मुझे ही जल्दी-जल्दी प्रॉब्लम आएँगे। अगर मैं अपनी ग्रोथ का ख़्याल नहीं रखूँगी, तो फिर वहाँ पर भी यही वाली चीज़ आ जाएगी कि यार किया ही क्या लाइफ़ में ना। इनको देखो कितनी अच्छी चीज़ है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखी यूट्यूब से। वॉव! आई लव यू यार। मैंने जब पढ़ा था ना, मैं मन खुश हो गया था, थैंक यू सो मच। और साथ में इन्होंने ट्रेडिंग वो भी करना शुरू कर दिया। वाओ यार, वाह, वाह! आई लव यू। उसके साथ में ब्यूटी पार्लर का कोर्स, हस्बैंड ने ये बोलना शुरू कर दिया, ये कहाँ थी? ये कहाँ थी? बहुत बार होता है कि हम वो बन के रह रहे होते हैं, जो सामने वाले को चाहिए भी नहीं होता है। हम वो होने चाहते हैं, होते हैं अंदर से, लेकिन हो नहीं पाते। कई बार हम सिचुएशन को दोष देते हैं, कई बार हम अपने लॉस को दोष देते हैं, कभी अपने हस्बैंड को ही दोष देते हैं, कभी ये बोलते हैं सबके साथ नहीं होता लाइफ में, सबके सबके हस्बैंड नहीं होते, बोलते हैं हम। क्योंकि हमने कभी खुद से वहाँ पर वो एक कोशिश नहीं की होती और अगर करते हैं तो अतरंगे तरीके से करते हैं। सिंपल वे में, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए, एक कोशिश अपने लिए, पहली कोशिश होनी चाहिए आपकी स्माइल से, पहली कोशिश होनी चाहिए अपनी हेल्थ से, बाद में जाओ स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है यार, मैं मेरा दिल खुश हो गया आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ के। ये स्टोरी हर हाउसवाइफ को, हर उस औरत को सुननी चाहिए, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते। परिस्थिति कैसी भी हो, कोशिश आप अपने मुस्कुराने की कर सकती हैं, अपना ख़्याल रखने की कर सकती हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखने की कर सकती हैं, अपने शरीर पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की कर सकती हैं। बाद की चीज़ें बाद में होती रहेंगी। ट्रस्ट मी, इतना तो शुरू कर ही सकती हैं। अगर आप सारे परिवार का ख़्याल रख सकती हैं ना, तो उस सारे परिवार में आप अपना ख़्याल भी रख सकती हैं। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।